नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल सर हरदोई पर। तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए आज जो है हम चैप्टर 2 की विविध प्रश्नावली जो है शुरुआत करने वाले हैं। इसमें पहला सवाल है बहुपद जी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता के संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका जो मूल जो है अल्फा और बीटा है, और ये जो समीकरण दिया है ये लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस 1। अब जी ऑफ एक्स अब जो है इसके अंदर गुणा कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का ए लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ऐसे ही रहने दिया, ये क्योंकि एक्स के गुणांक है तो ये एक्स का गुणांक बीच में रहता है। अब इसको क्या करेंगे, मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर दिया तो ए बराबर क्या आ जाएगा स्मॉल ए, ये जो, और फिर बी बराबर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद में सी बराबर आ जाएगा अचर पद जो है स्मॉल ए। ठीक है, अब जो है मूलों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान में ए, यानी बी क्या है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस ये रह गया और फिर ये बी क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपान में ए स्मॉल ए है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपान में ए। अब ए स्क्वायर को बटे में ए लिखेंगे, फिर एक के बटे में ए लिखेंगे तो ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यहाँ ए और प्लस 1 अपान ए। अब जो है अल्फा डॉट बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है सी अपान में ए। सी अचर पद है, अचर पद क्या है ए है और अपान में ए क्या है वो भी ए है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बच गया ए। तो अल्फा बीटा आ गया क्या ए। अब जो है क्या करेंगे, इसमें ए एक्स स्क्वायर हो गया, अब अंदर गुणा कर रहे हैं, फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का ए। ठीक है, तो इसमें से क्या है ये अंदर हमने गुणा किया है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, फिर ये आएगा ये वाला एक्स ए स्क्वायर माइनस का। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस का ए ये लिख दिया। ठीक है, और माइनस का एक्स आएगा वो भी लिख लिया है। ठीक है, अब इसमें से इसमें क्या कॉमन मिल रहा है ए एक्स कॉमन मिल रहा है तो ए एक्स कॉमन ले लिया हमने। फिर क्या है यहाँ पर बचेगा एक्स कॉमन का जो कॉमन लेते हैं चीज़ उससे जो है भाग किया जाता है। ए एक्स से अगर हम भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर है, इसमें अगर ए एक्स से हमने भाग कर दिया तो एक्स से एक्स कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक एक्स, तो ये ए एक्स जो है बच गया। अब यहाँ ए एक्स से भाग करेंगे तो सिर्फ ए बच जाएगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ एक्स माइनस ए, फिर माइनस 1 कॉमन ले लिया यानी माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 तो हर जगह होता है तो माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस का ए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये प्लस माइनस का था और यहाँ प्लस था तो इसीलिए माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस ए अब पूरे ब्रैकेट से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, पूरे समीकरण से, तो एक्स माइनस ए ये कॉमन ले लिया, यहाँ वाला ये बचा ए एक्स और यहाँ माइनस का 1, ये वाला जो है बच गया। ठीक है, तो ये आ गए इसके गुणनखंड। अब क्या करेंगे, यदि x माइनस ए बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और यदि ax माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो ax बराबर 1 और x बराबर 1 अपान a। अब मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे a प्लस 1 अपान a, और गुणनफल क्या हो जाएगा a इंटू 1 अपान a, यानी a से a कैंसिल आ जाएगा 1। हैंस प्रूव्ड, यानी इससे जो निकाला है मूलों का योगफल और गुणनफल, और यहाँ बाद में जो इसको हल करके निकाला है, मूल निकाल करके निकाला है, तो ये जो है बराबर आ रहे हैं और बस बराबर ही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है इसने कहा क्या है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बराबर है। ठीक है, तो अब जब बराबर है तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं मानक ये समीकरण
एफ ऑफ एक्स बराबर दिया था के एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3k। इसकी क्या करते हैं, मानक समीकरण से तुलना कर देते हैं। मानक समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर 2 आ जाएगा और सी बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, यहाँ पर जो है इनके मान नहीं लिखे हैं, वो भी लिख देते हैं। ए बराबर क्या है, के है, और बी बराबर है 2 है, सी बराबर है 3k। ठीक है, तो क्या है, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, 2 है, माइनस तो लगा ही रहेगा, और ए क्या है, के है, ये लिख दिया। ठीक है, एल्फा डॉट बीटा क्या है, सी अपॉन में ए। सी क्या है, सी है 3k और बटे में k, यानी एल्फा डॉट बीटा आ गया 3। अब क्या क्या इसमें दिया था कि गुणनफल, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल बराबर होगा, यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर होगा एल्फा बीटा के। तो एल्फा प्लस बीटा था माइनस 2 अपॉन के, 2 अपॉन के बराबर होगा किसके, 3k। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर ले आए हैं और k को इधर ले गए हैं, तो ये k बराबर आ गया माइनस 2/3। ये जो k का वैल्यू निकला है। ठीक है, अगला सवाल है, यदि एल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हों तो सिद्ध कीजिए कि एल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे एल्फा स्क्वायर बराबर में होगा पी की पावर 4 अपॉन क्यू की पावर 2 और माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ये हॉट्स के हैं, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग के हैं, थिंकिंग्स के क्वेश्चन है। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग्स, ये अच्छे जो है एग्जाम्स में आने वाले सवाल हैं। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में तो नहीं, आगे जो है किसी टीचिंग एग्जाम में भी आने वाले सवाल हैं। ठीक है, ऐसे सवाल हर कोई नहीं करवाता है। ठीक है, तो ये जो है एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये हमने नोट कर लिया। फिर क्या करेंगे, मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करेंगे, ए बराबर आ गया 1, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो गुणे में 1 होगा। बी बराबर आ गया माइनस पी और सी बराबर आ गया क्यू। ठीक है, तो अब एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस बी अपान ए। बी क्या है, माइनस का पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान में ए क्या है 1 है, तो यानी प्लस का पी आ जाएगा जो है एल्फा प्लस बीटा। अब जो है मूलों का गुणनफल निकालेंगे, एल्फा डॉट बीटा सी अपान ए, और सी क्या है, सी यहाँ क्यू था और ए 1 था, तो क्यू अपान में 1। ठीक है, सॉरी सी अपान में यहाँ ए होगा। ठीक है, तो क्यू अपान में 1, यानी ये आ जाएगा क्यू सिर्फ। अब क्या करते हैं, अब ये जो दिया गया है सिद्ध करना, उसमें से ये हमने LHS उठा लिया, एल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर और एल्फा बीटा स्क्वायर बटे एल्फा स्क्वायर। इसकी तिरछी गुणा करेंगे, एल्फा स्क्वायर और एल्फा स्क्वायर की गुणा, यानी गुणे में घातें जो है जुड़ जाती हैं। एल्फा की पावर 2 और एल्फा की पावर 2 जब इधर गुणा होगा तो हो जाएगा एल्फा की पावर 4, और ऐसे बीटा की पावर 2, बीटा की पावर 2, ये भी हो जाएगा बीटा की पावर 4। तो एल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4 और अपान में एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी एल्फा बीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब एल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं तो उसको लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिखते हैं। अब यह 4 में है तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब बटे में एल्फा बीटा का होल स्क्वायर तो है ही। अब इस एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का भी हमको फार्मूला लिखना है, क्योंकि एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का तो अलग से कुछ मान होता नहीं है, तो इसको भी लिख देंगे एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये तो बिल्कुल ए प्लस इस वाले के समान हो गया, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया इतने का मान। अब इस पर वर्ग था, वर्ग कर दिया, माइनस 2 एल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अपान में एल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब एल्फा प्लस बीटा क्या था, एल्फा प्लस बीटा था, इधर देख लेते हैं, पी था, तो ये हो गया पी का स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा क्या है, क्यू है, तो माइनस 2 क्यू। ठीक है, और पूरे पर वर्ग था तो पूरे पर स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 एल्फा बीटा क्यू था, क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपान में क्यू स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, पी स्क्वायर था यानी पी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 और क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर 2ab होता है,
2 इंटू ए क्या है 2q, ऐसे ना 2 और p भी होगा, सॉरी 2a, a है p और b है मान लो 2q, तो ये हो जाएगा 4pq। अच्छा p स्क्वायर है, हाँ 4p स्क्वायर q, ठीक है। तो 4p स्क्वायर q आ गया। उसके बाद में प्लस 2q स्क्वायर, अच्छा हाँ ये 4q स्क्वायर और माइनस का 2q स्क्वायर ये घट जाएगा आपस में, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर अपान में q स्क्वायर। अब जो है देख लेते हैं इसको, q स्क्वायर सब पूरे के जो है हम बटे में कर देते हैं अलग अलग, p की पावर 4 अपान q की पावर 4, ऐसे इसको 4p स्क्वायर और q स्क्वायर इसके अपान में करेंगे तो स्क्वायर से ये q कैंसिल हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर अपान q आ जाएगा। चलो इसको करके बता देते हैं, p की पावर 4 अपान में q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपान में q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपान q स्क्वायर, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल और इस q से ये q कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ 2 और ये 4p स्क्वायर अपान q और ये p की पावर 4 अपान q स्क्वायर, ये आंसर आ गया, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था। अगला सवाल, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हों तो एक बहुपद की रचना कीजिए जिसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तथा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। ये भी हॉट्स का सवाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो इसके मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर क्या है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो एक गुणे में होता है तो एक हो गया, बी बराबर क्या है पी है, क्यू सी बराबर क्या है क्यू, क्यू अचर पद हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, बी क्या है पी यानी माइनस पी अपान ए का एक है तो ये हो गया माइनस का पी, ये हो गया। अल्फा डॉट बीटा सी अपान में ए, सी क्या है सी है क्यू और ए क्या है 1 है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब हमने क्या किया, अब मान लिया नया मूल जो है गामा और डेल्टा है, ये डेल्टा है, ठीक है, तब गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा और नए मूल ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मान लेते हैं नए मूल हमने गामा और डेल्टा मान लिया, तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा जैसे निकाला है तो ऐसे गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा, योग हो गया। अल्फा प्लस बीटा दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस पी और अल्फा माइनस बीटा ये तो हमें पता नहीं, ये ऐसे निकल आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। कैसे, यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। यदि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसको हम सिद्ध कर देते हैं। देखो ये खुलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 4 अल्फा बीटा था, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये घटेगा माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो ये है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर नोट यूज कर लिया, ये आ जाएगा पी स्क्वायर और ये भी माइनस का पी स्क्वायर और ये 4 क्यू, अल्फा बीटा का मान क्यू है, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस पर वर्ग पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस का 4q ये आ गया। और गामा डेल्टा यानी मूलों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का तो मान हमें पता है, इसका मान फिर से वही लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ये माइनस का पी, माइनस पी और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया माइनस पी स्क्वायर और ये 4q हो गया, अल्फा बीटा का मान q हो गया। ऐसे इसको ये पी स्क्वायर ये भी पी स्क्वायर और माइनस 4q, ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे पी की पावर 4 और ये आ जाएगा 4p स्क्वायर q, ये हो गया इसका आंसर। ये गुणनफल हो गया, ये हो गया योगफल। क्या करना है, इसका बहुपद बनाना है, तो ये मूलों का योगफल हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया। अब जो है हम निकाल लेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा यानी मूलों का योगफल, एक्स प्लस गामा डेल्टा यानी मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर गामा प्लस डेल्टा क्या था, ये है गामा प्लस डेल्टा 2p स्क्वायर माइनस 4q, 2p स्क्वायर माइनस 4q एक्स प्लस गामा डेल्टा है p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q, ये मूलों का गुणनफल था और बराबर में 0, ये आ गया अगला सवाल, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल, यदि बहुपद f ऑफ x बराबर
एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 के दो शून्य परिणाम में समान है, या परिमाण होगा यहाँ पे, सॉरी, परिमाण में समान है तथा विपरीत चिन्हों के हों तो तीनों शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस का 80। मान लेते हैं कि बहुपद के मूल अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। कह रहा है कि दो जो है परिमाण में समान लेकिन विपरीत चिन्ह के साथ है। अल्फा बराबर मान लिया माइनस का बीटा, तो अल्फा प्लस, यानी ये पहला मूल ये है, दूसरा ये है, ठीक है, माइनस का बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 0। एफ ऑफ एक्स, इसको जो है ए एक्स क्यूब, इस वाले को ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी से कंपेयर कर लिया है। तुलना करेंगे तो ए बराबर 1, बी बराबर -5 और सी बराबर -16, डी बराबर आएगा प्लस का 80 यानी 80। अब क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, माइनस बी अपान ए। माइनस बी क्या है, बी है -5, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ए है 1, ठीक है, तो प्लस का 5 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 रख दिया, यानी गामा बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा 0 रख दिया तो गामा बराबर 5 आ गया। ये देखिए, अब x बराबर 5 दिए गए बहुपद का एक मूल है, ठीक है, यानी गामा बराबर 5 आया है और हमने ये मूल माने थे, तो अब x बराबर 5 जो है इस बहुपद का एक मूल है। अतः x बराबर 5 इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। यह हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा तो हम x माइनस 5 गुणनखंड बनाएंगे। यहाँ पर कैसे बनाएंगे देखें जरा ध्यान से। एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पर 5x स्क्वायर है, हमें माइनस का 5 ही चाहिए, 5x स्क्वायर हो गया। अब माइनस का 16x है और प्लस का 80, ऐसा ही लिख लिया, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ से x स्क्वायर कामन ले लिया, बचा x माइनस 5, और यहाँ पे 16 कामन ले लिया, तो यहाँ x माइनस कामन लिया तो माइनस का 5, ठीक है, 16 पंचे 80, भाग करेंगे ना 16 से। अब x माइनस 5 कामन ले लिया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 है, इसको 4 का स्क्वायर लिख दिया, x माइनस 5, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी x माइनस 4 और x प्लस 4 बराबर 0। अतः ये वाला 0 बराबर रख देंगे, x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर 16 और x बराबर प्लस माइनस 4। तो ये बीटा और गामा के मान आ गए, या अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस 4 हो जाएगा और अल्फा हो जाएगा प्लस का 4 और बीटा हो जाएगा माइनस का 4। परिमाण में समान लेकिन विपरीत है, ठीक है, यही बता रहा था, ठीक है। अब जो है अगला सवाल छठा, बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 24 के शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। अब देखो बता दिया कि दो मूलों का योगफल जो है गुणनफल है 12, और ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 24 इक्वल टू 0। इसके जो है तुलना कर देंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 5 आ गया माइनस का, सी बराबर माइनस का 2, डी बराबर प्लस का 24 आ गया, ठीक है। अब इनका योगफल निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मान लेते हैं कि जो शून्य का है अल्फा बीटा गामा है, तो बस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, माइनस बी अपान ए, माइनस ए पहले से है और बी क्या है माइनस का 5 है, यानी ये प्लस का 5 बटे में ए क्या है 1 है, तो ये प्लस का 5 हो गया। अब अलग अलग मूलों का, दो मूलों का गुणनफल फिर उसका योग करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा डेल्टा, सॉरी गामा अल्फा, तो ये होगा सी अपान ए। सी क्या है अचर पद क्या है, सॉरी यहाँ सी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है माइनस का 2, यानी -2 बटे में ए है 1, तो ये -2 हो गया। अल्फा बीटा गामा यानी ये तीनों का गुणनफल क्या होगा, माइनस डी अपान ए, डी क्या है 24 है, माइनस है तो -24 आ गया, ठीक है। अब और दिया गया है क्या, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, यानी मान लिया हमने अल्फा बीटा बराबर 12, ठीक है, अल्फा बीटा बराबर 12 मान लिया।
तो 12 इंटू गामा, ये तीनों का है और ये 2 का है, तो 12 और गामा अगर गुणा कर देंगे हम तो हो जाएगा -24। तो गामा बराबर आ गया क्या, -2, 12 से 12 दूनी 24, ये -2 गामा बराबर आ गया। ठीक है, अब एक मूल निकल आया, बस फिर से यही काम कर लेंगे। x बराबर -2 जो है दिए गए बहुपद का एक मूल है, अतः x + 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, या कह सकते हैं कि x - 2 इस बहुपद को जो है संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब सेटिस्फाई करेगा, यानी x बराबर अगर -2 यहाँ रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तभी इसको शून्य कहते हैं। तो x + 2 इसका बहुपद का गुणनखंड होगा, तो हम x + 2 जो है इसका गुणनखंड बना लेते हैं। देखिए x³, ठीक है, हमको लाना है प्लस का 2 यहाँ पर करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो हमने लिख दिया +2 और x² लिख दिया। ठीक है, ये 5x² माइनस का था, फिर यहाँ से माइनस का हमने लिख दिया 7x²। कैसे, इसको कैसे करेंगे, -7x² में से 2x² अगर घट जाएगा तो माइनस का 5x² बच जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये -7x² है, हमको यहाँ लाना है 2, तो 2 बनाने के लिए हमने 14x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 तभी तो 2 बनेगा, तो हमने 14x लिख दिया। फिर हमने देखा यहाँ पर तो 2 ही x थे, 14 और 2, यानी यहाँ पर माइनस का अगर 14 लिखा है तो यहाँ पर प्लस का हमने 12 लिख दिया। अब जैसे ही प्लस का 12 लिखा फिर 24 ये अपने आप बिल्कुल से सटीक बैठ जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान से समझ लें किस प्रकार से बनाते हैं। अगर ये समझ जाए तो